आप रेडी हो कि मैं ओलंपिक मेडल जीत सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेस्ट चल रहा है, और अचानक आपको एक मैसेज आता है कि आपका ओलंपिक में इवेंट नहीं है, रियली बहुत दुख होता है। और जब मेरा 8 में इवेंट नहीं आया तो मुझे अफसोस हुआ कि आना चाहिए था, मेरा क्यों नहीं आया। लेकिन जब मुझे 12 में पता चला कि अब इवेंट लंदन पैरालंपिक्स में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था अब क्या किया जाए। तो ये 10 की बात थी, दीपा जी ट्रेनिंग करती थी उस टाइम। मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी मेरी लाइफ में, भले ही मेरा इवेंट ना आया हो आगे ओलंपिक्स में। तो उस समय एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि क्या किया जाए। तो फाइनली उसमें मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट की मुझे, और मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं आपको गेम करना चाहिए। और सिर्फ मेरे गेम के लिए उन्होंने अपना खुद का गेम छोड़ दिया था। उन्होंने नेशनल खेला था कबड्डी में कि नहीं आप 16 तक भी खेल सकते हो। तो जब मैं 16 में मेरा इवेंट आया, और जब 13 की बात थी, 2013 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया और चैम्पियनशिप का नया रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं 20 साल से एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जिसमें आपको घर में भी नहीं रहना होता है, फैमिली के साथ कभी नहीं रह सकते आप। तो इस पूरी लाइफ को देखता हूँ एक जगह जा करके, तो ऐसा सोचता हूँ कि कहीं न कहीं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में, और लास्ट जो समय होता है उस तक आपको संघर्ष करना चाहिए। My challenges were many-folds. It was not just about being physically challenged person, but I had the added burden of stereotype which was being inflicted upon me, and that was of a woman in disability and a woman who decided to play at such a high level after her 40s. And that also at a time when continuously the events were changing, because I started off as a swimmer, then I realized cold water is not appropriate in my disability, could not train round the year, so shifted gears to javelin, and from javelin suddenly, like how Devendra just said, कि अचानक हमारे इवेंट नहीं होते हैं, और उस दर्द से मैं अभी गुज़र रही हूँ, क्योंकि 2000 जो अब आने वाले एशियन गेम्स हैं और पेरिस के जो पैरालंपिक्स है उसमें मेरा इवेंट मेरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं है। तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैंने फेडरेशन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया खाली बैठने की बजाय। लेकिन जो वो टिप्पणियाँ थीं, जो वो सरकाज़म था, जो कमेंट्स थे, वो बड़े यूनिक से थे। और मैंने ये देखा कि महिला होना, एक वुमन होना, तो आपको कोई भी एज हो, एटलीस्ट एक चीज़ तो उसमें मुझे कॉमन नज़र आई कि समाज आपको फिर भी नहीं बख्शेगा। चाहे वो रानी हो छोटी सी जिसको कहा जाए कि तुम अपनी निक्कर पहन के खेलोगी, चाहे वो 40 वर्ष की 2 लड़कियों की माँ हो जिसका छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो। जब मैं खेलने घर से निकली तो मैंने ये भी सुना कि घर से भाग गई। मैंने एक सपना देखा है, और जब तक वो सपना पूरा नहीं होता है, और मैं जब तक कर सकती हूँ वो सपना पूरा करने के लिए, तब तक मैं करूँगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। उसके बीच में कितनी भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम छोटी है इनफैक्ट मेरे लिए। सो कितनी भी प्रॉब्लम आए मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो कोई किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, पर मैं वो सपना पूरा करके रहूँगी। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मेरे लिए और दीपिका के लिए भी बहुत अच्छा रहा। हम लोग सिर्फ ओलंपिक मेडल मिस किए हैं और बाकी हमारा पूरा झोली भरा हुआ है लास्ट 2-3 सालों में। बट वो बहुत कोई वो चीज़ नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे देश में जो है ओलंपिक मेडल्स का हाइप कुछ ज़्यादा है, एंड अदर गेम्स का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, उसका हाइप थोड़ी सी कम है।